कुरुक्षेत्र के डिवाइन मॉल में हुई मारपीट का मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है। पुलिस ने इस घटना में शामिल 3 आरोपियों को गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। विधायक अशोक हुडा ने एसपी से मिलकर घटना की सख्त जांच और आरोपियों पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा लगाने की मांग की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि गाड़ी से आए 5 युवक एक पर हथियारों से हमला कर रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा है। कल डिवाइन मॉल जो अपना यहाँ सेक्टर 10 के पास है, इसमें कल एक सुबह 9 बजे लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें हमने मौके पर जाकर के अपने पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको चेक किया। चेक करने के बाद उसको जब हमने खंगाला तो उसमें जो लड़ाई झगड़ा करने वाले युवक हैं उनकी गाड़ी को देखा गया और उस पर मेरे द्वारा और जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं सेक्टर 7 श्री कृष्ण जी, इनके द्वारा टीम गठित करके और उनमें से जो 5 लड़के थे लड़ाई झगड़ा करने में, तो उनमें से 3 को हमने शाम तक काबू किया और उनको रेलिवेंट सेक्शन में जो कंप्लेनेंट ने शिकायत की थी उस पर जो रेलिवेंट सेक्शन बनती थी उनके अंतर्गत उनको अरेस्ट किया है। आज उनको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। गाड़ी भी बरामद हुई है? गाड़ी भी उनसे बरामद की गई है। सर, मौके पे इनके पास जो हथियार और डंडे कुछ मिला है? उसके लिए जांच जारी है। अभी माननीय अदालत में पेश करके जो भी आगे की प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, पीछे में कोई इनका कोई पता चला होगा? हाँ, उसके बारे में भी हमने जो है अपने थाना रिकॉर्ड से उनके बारे में सर्च की जा रही है। अगर उनके खिलाफ कोई भी ऐसा मुकदमा है तो उसके खिलाफ जो है लिखित में कार्रवाई की जाएगी अलग से। शुक्रिया। जो कहना यही है इसके साथ में 3 लोगों को यहाँ से उठा लिया गया है और इसके बाद जो भी कुछ जानकारी मिलेगी, जो भी कुछ वक्तव्य होगा वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इससे पहले की ये तस्वीरें देख सकते हैं कि विधायक जी खुद पहुँचे थे, जो है एडवोकेट के अंदर जो जिम है वहाँ से अमित कुमार जो एडवोकेट है लड़का, जिम करके जैसे ही निकला तो वहाँ पर पहले से बैठे कुछ शरारती तत्वों ने इस पर हमला किया, जिसकी रिपोर्ट पुलिस ने की। उसी सिलसिले में आज एसपी साहब से मिले हैं और हमने एसपी साहब से कहा कि ऐसे शरारती तत्व, ऐसे जो गुंडे तत्व जो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि उनके कोई साथ कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था। और वो क्योंकि ये तो निकला जिम से 9 बजे और सीसी कैमरे में साफ दिख रहा है कि वो 8:15 बजे के करीब के वहाँ से बैठे थे। तो इट मीन्स ये है कि ये प्री प्लान प्रोग्राम था, किसी द्वारा भेजे गए थे। तो मैंने एसपी साहब से यही कहा है कि आप इनके साथ, तो आपने कह रहे हैं कि हमने 3 लोगों को पकड़ लिया है, अच्छी बात है, चलो आपने पकड़ा है। मैंने कहा तो इनके ऊपर एक तो अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगानी चाहिए क्योंकि इन्होंने जानलेवा हमला किया, और दूसरा ये भी जांच करनी चाहिए कि इनके पीछे कौन लोग हैं, इनकी कॉल डिटेल निकालो, इनका देखो कि कौन कौन इन्हें गाइड कर रहा था कि वहाँ आप जा रहे हैं। तो हमें पुलिस कप्तान की पूरी तरफ से पूरा आश्वासन मिला है कि आप निश्चिंत होकर जाएँ, हम इसमें पूरी कार्रवाई करेंगे। अगर इसके पीछे कोई और भी है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। मैंने उनको कहा कि ये सीएम सिटी है, सीएम सिटी में अगर इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी तो निश्चित रूप से आपके ऊपर भी आँच आएंगी, परंतु उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। तो देखते हैं हम आगे क्या होता है। लगातार ऐसी वारदातें होना आप कितने सही मान रहे हैं, क्योंकि तो एक वकील है, एडवोकेट के ऊपर भी हमला हो जाता है, आम जन के साथ क्या होता है? मैंने तो विधानसभा के अंदर कहा था कि अपराध लगातार बढ़ रहा है और अपराध जो बढ़ रहा है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष और आम आदमी के लिए चिंता का विषय है। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी इसमें ये कह देना कि उस राज्य में इतना अपराध था, इस राज्य में, इसको कंपेयर मत करो। पुलिस का काम पुलिस को करने दो। अगर पुलिस को तुम इवेंट्स में लगा के रखोगे, उत्सव में लगाओगे, पुलिस की ड्यूटी है लोगों की सुरक्षा करना, अपराध को रोकना, नशे का रोकना, परंतु अगर उसकी ड्यूटी तुम दूसरे कामों पर लगाओगे तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ेगा। और उन्होंने हमें कहा था कि हम पूरी तरह से इसको कंट्रोल करेंगे, परंतु जिस प्रकार अनाज मंडी में गोली चली 2 दिन पहले, जिस प्रकार से ये गुंडागर्दी हुई, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। जो अपना यहाँ सेक्टर 10 के पास है, इसमें कल एक सुबह 9 बजे
बजे लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें हमने मौके पर जाकर के अपने पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको चेक किया। चेक करने के बाद उसको जब हमने खंगाला तो उसमें जो लड़ाई झगड़ा करने वाले युवक हैं उनकी गाड़ी को देखा गया और उस पर मेरे द्वारा और जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं सेक्टर 7 श्री कृष्ण जी, इनके द्वारा टीम गठित करके और उनमें से जो 5 लड़के थे लड़ाई झगड़ा करने में, उनमें से 3 को हमने शाम तक काबू किया और उनको रेलिवेंट सेक्शन में जो कंप्लेनेंट ने शिकायत की थी उस पर जो रेलिवेंट सेक्शन बनी थी उनके अंतर्गत उनको अरेस्ट किया है। आज उनको माननीय अदालत में पेश किया जाएगा। गाड़ी भी बरामद हुई है? गाड़ी भी उनसे बरामद की गई है। सर मौके पे इनके पास कोई जो हथियार कोई डंडे कुछ मिला है? उसके लिए जांच जारी है। अभी माननीय अदालत में पेश करके जो भी आगे की प्रोसीडिंग है उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर पीछे कोई इनका कोई पता चला हो सर? हाँ, उसके बारे में भी हमने जो है अपने थाना रिपोर्ट से उनके बारे में सर्च की जा रही है। अगर उनके खिलाफ कोई भी ऐसा मुकदमा है तो उसके खिलाफ जो है